दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम 3D के अंदर किस तरह से हम एग्जैक्ट सेम डोर कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। कि स्पेस तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर हम डोर्स कैसे बना के प्लेस करते हैं वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो बढ़ते अपने कैट की तरफ और आज का काम करते हैं स्टार्ट। हमने कल जो है ना विंडोज़ इंश्योर कर ली थी हमारी, ठीक है, विंडोज़ बना ली थी। आपने उम्मीद है प्रैक्टिस की होगी उसकी, क्योंकि प्रैक्टिस से ये चीज़ें क्लियर होती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोर्स, ठीक है। ये आपको अगर याद हो कि ये हमारा बेडरूम था, इसके हमने दो दरवाजे रखे थे, एक ये वाशरूम के साथ अटैच किया था और दूसरा जो था लिविंग रूम में आ रहा था, ठीक है। हम फिलहाल इसका बना लेते हैं डोर, बाकी आप बना लेना, मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, उसी के लिहाज से जो है ना आप बनाते जाना, ठीक है। अभी अगेन हम आ जाते हैं रियलिस्टिक व्यू से 2D वायर फ्रेम पे आ जाओ, या फिर आप सिंपल वायर फ्रेम पे आ जाओ, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से टॉप से हम आ जाएंगे, ठीक है, टॉप पे रहेंगे। यहाँ से हमने एक करनी है रेक्टेंगल ड्रा, उसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया हमने। इस रेक्टेंगल को अब कॉपी विद द बेस पॉइंट कर लेंगे, उठा के ये बाहर रख लेते हैं हम, और इसमें हम करेंगे अब चेंजेस और दरवाज़ा बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे हमने एक्सट्रूड की कमांड लगानी है, सिंपल। यहाँ पे क्लिक किया तो आप सिंपल इसे टाइप करके भी निकाल सकते हैं, EXT टाइप करें तो ये आ जाती है कमांड, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें, और दरवाजे की अब हमने हाइट जो रखनी है वो 7 फीट रख रहे हैं हम, ठीक है। एंटर किया तो हमारी जो हाइट है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हाइट की कमांड जो है ना हमारी लग चुकी है। अब हमने यहाँ से आ जाना सिंपल फ्रंट व्यू में, ठीक है। फ्रंट व्यू जब हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास हमारा डोर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या चेंजेस करने हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा हैंडल बना होता है यहाँ पे, यहाँ नॉट बना होता है जिसे हम पकड़ के दरवाजे को खोलते हैं, ठीक है। अब हमने वो चीज़ बनानी है। यहाँ पे सिंपल एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, आपने ऑर्थो को ऑन कर लेना है, ठीक है। आपका ये सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, ये मिड पॉइंट, तो आपने सिंपल जाना है स्नैप सेटिंग में, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके ये ऑन कर लेने हैं, ठीक है, और ओके कर देना, तो आपको जो मिड पॉइंट है इसका मिल जाएगा। ये मिड पॉइंट के बिल्कुल साथ में हम एक लगा लेते हैं सर्कल, ठीक है। ये हो गया सर्कल। अब आपको पता है कि ये थोड़ा सा दरवाजे से बाहर होता है, ठीक है, जिसको हमने पकड़ के खोलना होता है। इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे प्रेस पुल की कमांड, ठीक है। प्रेस पुल में इस कमांड का फंक्शन ये है कि आप अगर पुल करना चाह रहे हो तो वो आपकी तरफ निकल आएगी चीज़, अगर प्रेस करना चाह रहे हो तो वो अंदर की तरफ चला जाएगी। ये 3D के अंदर ही यूज़ होती है कमांड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। ये प्रेस पुल की कमांड है हमारे पास। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, और उससे पहले हम इसका व्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फ्रंट से हम आ जाएंगे यहाँ पे SW व्यू में, ठीक है। ये हमारे पास वो चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। यहाँ से आप ऑर्बिट कमांड यूज़ करके इसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे अब हम इस पे लगाते हैं प्रेस पुल की कमांड। आपने इससे पहले एक काम एक ये करना है कि ये जो हमारे पास 2D वायर फ्रेम में है ना, हम अभी इसको आपने सिंपल आ जाना है रियलिस्टिक में, ठीक है। उसमें हमारी जो ये कमांड है ना इजीली ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। टॉप में थे हम अभी, यहाँ से हमने आना है सिंपल SW आइसोमेटिक में, ठीक है। और यहाँ से हम कर लेते हैं इसे जूम, और यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं इस पर प्रेस पुल कमांड, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, प्रेस पुल की कमांड, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया सेलेक्ट। अब ये देखें, अब आप अगर इसे प्रेस कर रहे हो तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसे पुल करते हो तो ये बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। यही इस प्रेस पुल की कमांड का मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे इसकी हाइट जितनी भी रखना चाह रहे हैं 5 फीट 6 फीट, यहाँ से माउस के साथ ही आप कर सकते हो। यहाँ आप सिंपल उसकी वैल्यूज़ एंटर कर दो। यहाँ पे मैंने माउस के साथ इसे कर दिया है, ठीक है। करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया तो ये हमारा जो है ना तैयार हो चुके हैं। यहाँ से हमने इसे उठाना है, ठीक है। मूव की कमांड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से
ये जो चीज़ है हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे, आप अगेन इसे ऐसे ही रहने दो। हम आ जाते हैं, व्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एस्केप एंटर करो, ठीक है, यहाँ से कर लो, या आप टॉप से आके टॉप वाला व्यू, और यहाँ से आके हमारा जो 2D वायर फ्रेम का व्यू है उसमें आ जाएंगे हम। सिंपल हमने अब क्या करना है कि ये वाली चीज़ को उठा के यहाँ से फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, अभी टॉप में हम, ठीक है, ये हमारे पास वो चीज़ बन चुकी है, ठीक है। इसे हमने सिंपल यहाँ से क्लिक करना है, उठा के सेम जो है ना, ऑर्थो ऑन है तो ये बिल्कुल सेम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसे कर लेते हैं डिलीट पीछे से, और कंट्रोल जी कर लें अगर दोनों डिलीट हो गए हैं, जैसे ये हो गया, कंट्रोल जी किया, खाली इसी को हमने करना है डिलीट बाहर वाले को, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब हम आ जाते हैं रियलिस्टिक व्यू में, चेक कर लेते हैं किस तरह का बना है। रियलिस्टिक व्यू में आके तो हमने आ जाना है जी SW आइसोमेटिक में, ठीक है। तो ये देखें अब हमारा जो डोर है ना वो बन चुका है, और उसका नॉट भी बन चुका है। प्रेस पुल कमांड का भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी एक लेयर क्रिएट कर लेनी है 3D डोर्स की, यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज में। अब यहाँ से भी सिंपल ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये भी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि आप न्यू ऐड करना चाह रहे हो, सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं 3D डोर्स की, और उसका कलर हम रख लेते हैं रेड रख लेते हैं, या जो भी आप रखना चाह रहे हो आप रख लो, और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इसे सेलेक्ट करना है और इस लेयर में डाल देना है इसे, ठीक है, सिंपल 3D डोर्स में ओके कर देना। अब ये तो हो गया हमारा डोर रेडी। अब आप इसे अलाइन की कमांड यूज़ करके भी यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ वैसे भी सिंपल मूव की कमांड से भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमने अब चेक करनी है चीज़ें, मटेरियल्स, ठीक है, ये तो हमारा कलर है, ठीक है। इसके अंदर आप मटेरियल्स भी डिफरेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसकी हमारे पास शॉर्ट की होती है MAT मटेरियल, क्लिक किया, ये हमारे पास बहुत सारी जो है ना इसकी वैरायटीज़ हैं हमारे पास डिफरेंट, कोई से भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। ये जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। तो ये कंक्रीट है, डिफ़ॉल्ट है, फैब्रिक है, फिनिश है, ठीक है। ये जिस तरह का भी आपको पेंट चाहिए, दरवाज़ा जिस तरह का भी आप रखना चाह रहे हो, मेटल का रखना चाह रहे हो, या अब सिंपल ये एंड पे हमारे पास वुड भी होता है, एंड पे जो है ना वुड भी है, वुड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और वुड के जो कलर्स हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो वाले कलर्स यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हम इनमें से कोई भी कलर रखना चाह रहे हैं, ये वाला रखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले डोर को सेलेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आप जिस कलर को सेलेक्ट करना चाह रहे हो उसके ऊपर मटेरियल जो डालना चाह रहे हो, आपने माउस का राइट क्लिक करना है, माउस से असाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो मटेरियल उस पर एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा, वो देखें आप। तो यहाँ से आप कलर जो भी चाहो, यहाँ से आप मटेरियल जिस तरह का भी चाहो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो, ठीक है। ये तो हमने सेलेक्ट कर दिया ना, तब अब जो चीज़ें इसके अंदर पेंट के अंदर है वो बस नज़र आ रही हैं। अब जो है ना डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे तो वो सारे की सारी लिस्ट जो है ना एक ही में आ जाती है। हमने आज डोर क्रिएट किया और उसके अंदर मटेरियल किस तरह से अप्लाई करते हैं वो चीज़ सीखी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी, आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।